नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। प्रसिद्ध गारजिया देवी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा के मेले का आयोजन शुरू हो गया। बता दें, इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों भक्त मां गारजिया देवी के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रसिद्ध गारजिया मंदिर क्षेत्र में लगने वाला विशाल गंगा स्नान मेले का आयोजन इस बार 16 नवंबर तक चलेगा। आपको बता दें, इस बार पिछले वर्ष की भांति श्रद्धालु टीले पर चढ़कर मंदिर के मां गिरिजा देवी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा गारजिया देवी निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मंदिर का टीला वर्तमान में सुरक्षा संबंधी कार्य गतिमान है। सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु के आवागमन की दृष्टिगत सीढ़ियों के माध्यम से दर्शन करवाया जाना उचित नहीं होगा। कार्तिक मेले के अवसर पर गारजिया देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है। इस वर्ष भी पिछले वर्ष के भांति मंदिर के सीढ़ियों के अंत में चरण पादुका मंदिर समिति द्वारा मंदिर के पुजारी द्वारा स्थापित की जा रही है। वहीं पे दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा संपूर्ण मेला क्षेत्र में व्यवस्था बनाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। मजिस्ट्रेटों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा राजस्व कर्मियों की भी तैनाती वहाँ पे की जाएगी। परिवहन विभाग के द्वारा अपनी मोबाइल टीमें पूरे क्षेत्र में लगाई जा रही हैं ताकि किसी प्रकार का ओवरलोडिंग के से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। इसके अलावा अन्य जनपदों या अन्य प्रदेशों से जो श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से यहाँ रामनगर में प्रवेश करते हैं, ऐसे सभी वाहनों को रोकने हेतु हल्द्वार बैरियर पर चौकी स्थापित की जा रही है, जहाँ से शटल सेवा के माध्यम से गारजिया के लिए श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्था की जाएगी। रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान रामनगर। 72वां राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेले का शानदार आगाज हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गौचर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री के पहुंचने पर उनका बैंड की मधुर धुन के साथ फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। गौचर मेले में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गौचर मेला सांस्कृतिक, बाजार तथा उद्योग तीनों के समन्वय के कारण एक प्रसिद्ध राजनीतिक मेला है और साल दर साल यह मेला अपनी ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने मेले को भव्य एवं आकर्षक रूप देने के लिए जिला प्रशासन की सराहना। मेले में विभागीय स्टॉल के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसका लाभ स्थानीय लोग उठा रहे हैं। 7 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लगातार शानदार संस्था संध्या के साथ ही विभिन्न खेलों का आयोजन भी कराया जा रहा है। और 1945 से लगातार इस मेले का आयोजन होता है। आज देश की आज़ादी के बाद इसका सांस्कृतिक और औद्योगिक मेला लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार इन मेलों को आगे बढ़ाने के लिए, इनको प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार से, क्योंकि ये राज्य सरकार के सभी विभाग इसमें प्रतिभाग करते हैं। जिला प्रशासन हमारा पूरी तरह से इस मेले का आयोजन में अपना अहम योगदान करता है। हमारा प्रयास इस प्रकार के मेले लगातार और समृद्ध और अच्छे हों, जैसे कि यहाँ के लोगों के लिए व्यापार का, रोजगार का भी एक अच्छा साधन बने। अन्य गतिविधियों के लिए भी हमारे नौजवान युवाओं को भी यहाँ मंच प्रदान हो। हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है वह भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े, इसके लिए हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं और आगे निकट भविष्य में। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान। गौचर पहाड़ों की रानी मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद मूर्ति और कंपनी गार्डन का नाम अटल उद्यान रखे जाने को लेकर काम शुरू कर दिया गया। इसको लेकर नायब तहसीलदार कमल राठौर के नेतृत्व में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारी और भाजपा मंडल के कार्यकर्ता कंपनी गार्डन पहुंचे और गार्डन में अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद मूर्ति लगाए जाने को लेकर कंपनी गार्डन का निरीक्षण कर जगह जगह चिन्हित की गई। इस मौके पर कंपनी गार्डन के प्रबंध समिति से भी चर्चा की। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 10 फीट की मूर्ति को कंपनी गार्डन में लगाया जाना है, जिसको लेकर जगह चिन्हित की गई है और उनके द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को जल्द ही मूर्ति लगाए जाने के कार्य शुरू करने का निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मूर्ति का अनावरण प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा किया जाएगा। वहीं कंपनी गार्डन का नाम बदलकर अटल उद्यान भी रख दिया जाएगा। आज जो है जनप्रतिनिधियों के साथ में और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ में इस गार्डन में निरीक्षण किया गया और मूर्ति का स्थापना करने के लिए एक स्थान को हमने चयनित किया है और जिसे उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उसके पश्चात ही जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहुत, जैसे कि आपको भी जानकारी, बहुत लंबे समय से ये सभी कार्यकर्ताओं का और माननीय मंत्री जी का प्रयास था कि यहाँ पर माननीय अटल जी की आदमकद मूर्ति लगे। एक बार किंगरेग को चिन्हित किया गया था, लेकिन उसको भी उनके व्यक्तित्व के हिसाब से उचित नहीं पाया गया। इसलिए अब ये तय हुआ है कि कंपनी गार्डन में उनकी जो है आदमकद मूर्ति लगेगी और उसी निमित्त यहाँ पर नगर पालिका से, प्रशासन से, एमडीडी से सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और 2-3 जगह यहाँ पे देखी हैं
तो जैसे ही वो फाइनल होगी तो निश्चित ही यहाँ पर मूर्ति लगेगी। और यही नहीं, इस कंपनी गार्डन का नाम भी बदलकर अटल उद्यान रखने के प्रस्ताव रखा है और माननीय मंत्री जी इसमें प्रयासरत हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका नाम बदलकर अटल उद्यान होगा और यहाँ पर आदमकद मूर्ति यहाँ पर जो है अटल बिहारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि मसूरी के कैमल बैंक रोड स्थित दिलाराम बाजार पर दिलाराम एस्टेट के मुख्य गेट पर भूमाफियाओं द्वारा रातों रात मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे दिलाराम एस्टेट के अंदर आने वाले दर्जनों परिवारों के सदस्य परेशान हुए। वहीं दिलाराम एस्टेट के मुख्य गेट पर ताला लगाने की सूचना पर स्थानीय लोग भी दिलाराम एस्टेट पहुंच गए, जिसके बाद दिलाराम एस्टेट में रहने वाले परिवारों के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहाँ भूमाफियाओं और दिलाराम एस्टेट में रह रहे लोगों के बीच में जमकर नोकझोंक हुई। स्थानीय लोगों और दिलाराम एस्टेट में रह रहे लोगों का गुस्सा देखते हुए भूमाफियाओं को मुख्य गेट का ताला खोलना पड़ा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मुख्य गेट को ही तोड़कर अलग कर दिया। अभी मामला चल रहा है, 8 लोगों के पास ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट का। ये कोर्ट की सीधी सादी अवहेलना है, हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बताइए, रात को पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया, सुबह को हम लोगों को सबको घूम घूम कर जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात बेरात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, आपके बस का जो हो कर लीजिए। स्थानीय लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा? इसका मतलब तो स्थानीय लोग यहाँ से चले जाए, सब भूमाफिया आकर बैठ जाए यहाँ पर। आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारी हेल्प की जाए, प्रशासन से हमारी मांग है। और ये हमें पता ही नहीं लगा, मैं रात बजे 11 बजे आई थी, 11 बजे गेट खुला हुआ था। 11 बजे के बाद इन्होंने ताला डाला, रात को किस टाइम डाला मुझे नहीं पता, मुझे तो भी पता चला 10 बजे के बाद। तो इन्होंने वो किया और मैं रोज आती हूँ रात को 11 बजे, सुबह में चल जाती हूँ 10 बजे इनसे, और 11 बजे मैं घर पे आती हूँ अपनी। और ये इन्होंने कैमरे लगा रखे, वो कर रखे, और गुंडागर्दी। हाई कोर्ट का मेरे पास स्टे है, मेरे देवर के नाम से स्टे है, अनिल गोयल के नाम से। कोई साथ नहीं दे रही, प्रशासन तो आती रात को 11 बजे आई थी, कल परसों रात को 8 बजे आया था। 800 इन औरतों को परेशान करके गया, इन घर से सबको बुलाए और उनके साथ उन्हें धमकी दे के गया, डरा के गया। मैं तो हूं थी, मैं अपनी दुकान पे थी। गुंडागर्दी इन्होंने करी है, हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, हम बिल्कुल कानूनी तरीके से चलना चाह रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने 10-10, 12-12 लड़के बुला रखे हैं, रात को ये ताला लगा देते हैं। इस समय बच्चे स्कूल के लिए परेशान है, सब परेशान है, अभी तक ताला नहीं खुला। प्रशासन को बुलाया, वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे बिल्कुल लैंड में पुलिस आती है उस तरीके से आई है। हमको सब लोगों को बुलाकर, जितने पत्रकार सबको बुलाकर सबके सामने हमने ताला उसी से खुलवाया है। ये लोग हमको हैरेस कर रहे हैं, इतने लड़के बुला रखे, सबके घरों के आगे कैमरे लगा रखे हैं। हम लेडीज हैं, ये लखनऊ के हैं, ये यामीन हैदर है, ये सब आकर के हम 50-50 सालों से लोकल हैं। हम लोकलों को इतना परेशान इन्होंने कर रखा है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हूँ। एसओ साहब रात को 8 बजे आए खुद, और सबके आदमी लोग यहाँ पे जितने सब वर्कर हैं वो गए हुए थे काम पे। एसओ ने कहा आदमी नहीं है तो तुम लेडीज आओ सब, और कल सुबह तक मैं तुम्हारे साथ के सामान बाहर फेंक दूंगा। हमारी सुना, और हम ये कह रहे हैं भी कोर्ट में केस चल रहा है, डेट चल रही है, हम स्टे वाले हैं, वो किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कोतवाल साहब ने ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, मसूरी। ऋषिकेश के सीओ संदीप नेगी ने कोतवाली पुलिस को मुकदमे से संबंधित वाहनों की जल्द नीलामी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोतवाली परिसर में खड़े जर्जर भवनों की फाइल तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजने के लिए भी कहा, जिससे पुलिस मुख्यालय कोतवाली परिसर में नए भवन का निर्माण की योजना को तैयार कर सके। इस सभी निर्देश सीओ ने कोतवाली पुलिस के वार्षिक निरीक्षण के दौरान दिए। आपको बता दें कि सीओ संदीप नेगी ने ऋषिकेश से कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोतवाली में सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था को देखा। उन्होंने कोतवाली परिसर में खड़े मुकदमों से संबंधित वाहनों की संख्या पर भी अपनी नजर घुमाई। अधीनस्थ पुलिस कर्मियों से शस्त्रों की हैंडलिंग करवाई। शस्त्रों के रखरखाव, कर्मियों की बैरक, रसोई घर और महिला हेल्पलाइन कक्ष व्यवस्थाओं को भी देखा। निरीक्षण के बाद सीओ ने बताया कि कोतवाली में ज्यादातर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली है। ऋषिकेश कोतवाली का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान मैंने पाया कि जो माल खाना है, माल खाने में बहुत ज़्यादा मालों की वृद्धि हो रखी है, जिसके निस्तारण हेतु मेरे को द्वारा निर्देशित किया गया इंस्पेक्टर कोतवाली को कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये मालों का निस्तारण करें, और हो सके तो जितना रख रखाव है और जो काम होना है उसको जल्दी से जल्दी काम करवा करके और इसको एक अच्छा सा रूप दिया जाए थाने को। दूसरा, महिला डेस्क को देखा गया और अंदर माल खाने के मालों का निरीक्षण किया गया और असलाहों का निरीक्षण किया गया। रख रखाव अच्छा है असलाहों की ट्रेनिंग के संबंध में भी निर्देशित किया गया कि दरोगा और कांस्टेबलों को इनको रेगुलर इसकी सफाई करना और इसका खोलना बंद करना, क्योंकि
इसको ये हमारे न्यूज़ में डेली आता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका ध्यान दिया जाए। बिल्कुल न्यूज़ वन हिंदुस्तान ऋषिकेश, बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।